नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश के डीजीपी की एक चिट्ठी और चिट्ठी पर जारी सियासत की। 2 दिन पहले एमपी के डीजीपी विवेक जौहरी ने एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी उन सीनियर 29 आईपीएस अधिकारियों के लिए एक नसीहत और चेतावनी थी जो पीएचक्यू में तैनात हैं, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात हैं और काम में मन नहीं लगाते। चिट्ठी आई तो मामला गर्माते देर नहीं लगी। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने जौहरी की चिट्ठी का समर्थन कर दिया तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई और अब सरकार कानून व्यवस्था पर सफाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज और सबसे पहले आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। दरअसल बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने एमपी के डीजीपी विवेक जौहरी के पुलिस अधिकारियों को लेकर लिखे गए पत्र पर अपनी राय जाहिर की है। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इस मामले में सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कानून व्यवस्था के मामले में एमपी को मॉडल स्टेट बनाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि एमपी के डीजीपी विवेक जौहरी का जो पत्र सार्वजनिक हुआ है उसमें जो तथ्य हैं वो एक सच्चाई है। विवेक जौहरी जैसा ईमानदार साहसी अधिकारी ही इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत रखता है। उमा भारती ने आगे लिखा कि वो विवेक जौहरी का पूरी तरह से समर्थन करती हैं और विवेक जौहरी से अपील करती हैं कि वो एमपी को कानून व्यवस्था के मामले में मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएं। उधर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम उमा भारती का समर्थन किया है। उन्होंने ठीक कहा है और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों की सरकार हमारी चली तो कानून व्यवस्था में मैं ऐसा मानता हूं कि मॉडल राज्य बना। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों की जो सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर एक मॉडल के तौर पर थे। उधर मध्य प्रदेश के डीजीपी के सीनियर पुलिस अफसरों को उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने को लेकर चिट्ठी लिखने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। वहीं डीजीपी की नोटशीट पर उमा भारती के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उमा भारती हमारी बड़ी नेता हैं, उनकी सलाह का अक्षरशः पालन किया जाएगा। डीजीपी चिट्ठी लिखते हैं सीनियर अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर और कहते हैं उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। वो भारती भी उसका समर्थन करती है। तो क्या लगता है पूर्व की सरकार के समय के अधिकारी जमे हुए हैं, आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था इससे बिगड़ेगी? जिनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं उनको ठीक कर दिया जाएगा। वो हमारी बड़ी नेता है, उनका बात का अक्षर से पालन करने की कोशिश करेंगे। वो हमारी बड़ी नेता है, उनका बात का अक्षर से पालन करने की कोशिश करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जिनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं उनको ठीक कर दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं हमारी बड़ी नेता हैं, उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर के लापरवाह अफसरों पर डीजीपी की नोटशीट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि एमपी में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कमलनाथ सरकार के समय की गई कसावट शिवराज सरकार में ढीली हो गई है। सरकार का नियंत्रण अधिकारियों से खत्म हो चुका है, खाकी का राजनीतिकरण हो चुका है और जो बेहतर व्यवस्था और समन्वय के साथ माननीय कमलनाथ जी ने सरकार चलाई थी, आज वो समन्वय खत्म होके कहीं ना कहीं डर का माहौल जनता में और इनके समन्वय ना होने के कारण मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जरता की ओर है और कहीं ना कहीं लगातार मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम है। आपको हम बता चुके हैं कि पूरा मामला क्या है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन देखिए कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है कि प्रदेश के पुलिस मुखिया को, यानी पुलिस के मुखिया को एक नोटशीट लिखनी पड़ रही है, चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, ये बताते हुए कि 29 सीनियर आईपीएस ऑफिसर पीएचक्यू में मन नहीं लगाते। अगर लंच पर जाते हैं तो घर नहीं वापस नहीं आते और अगर लंच पर चली भी जाएं तो 2-2 घंटे लंच पर व्यतीत करते हैं। उन्होंने कहा है कि 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक तमाम सीनियर आईपीएस अधिकारियों का पीएचक्यू में मौजूद रहना जरूरी है, तब जबकि कोरोना काल चल रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें खास बात कि यह कोई एसपी स्तर का अधिकारी नहीं है। जिन अधिकारियों की तरफ उन्होंने इशारा किया या जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया, ये अधिकारी स्पेशल डीजी
इसके साथ साथ एडीजी, आईजी स्तर के अधिकारी हैं। हमारे साथ उमा शंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के और पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हरीश देवेकर जी, एसोसिएट एडिटर हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में हमें पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक प्रियव्रत सिंह जी भी ज्वाइन करेंगे। उमा शंकर गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन इस बात को लेकर कि उमा भारती का विवेक जोहरी की चिट्ठी पर समर्थन, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का यह कहना कि अक्षरशः पालन करेंगे, सीएम का कहना जिनकी कार्यप्रणाली गड़बड़ है उनको ठीक कर देंगे। यानी कि आप मान रहे हैं कि इस सरकार में पीएचक्यू में जितने सीनियर अफसरान हैं जिन पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकार के आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वो कोताही बरत रहे हैं जाने अनजाने। विसंगति देख रहे हैं, विसंगति किसी बात में नहीं है। आखिर डीजीपी मुखिया होता है पुलिस प्रशासन का, कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसके ध्यान में कोई कमी आती है और वो उसकी ओर इंगित करता है। ये इंटरनल उनकी व्यवस्था, इसमें परेशानी क्या है तो अच्छी बात है। और उमा भारती ने जैसे समर्थन किया है, हम सब समर्थन करेंगे। कोई भी इस प्रदेश का नागरिक इस बात का समर्थन करेगा कि भाई डीजीपी ने जो बातें कही हैं वो कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। और इस कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ये सब करना जरूरी है। और ये प्रशासन की एक नियमित व्यवस्था है, कोई नई बात नहीं है। बीकी जौहरी साहब बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और उनको ध्यान में जो कमी आई होगी, जो चूक हो रही होगी, उन अधिकारियों की तरफ उन्होंने ध्यान उनका आकर्षित किया है। तो इसमें कहीं विसंगति नहीं है। और जैसे अभी आप कुणाल चौधरी जी का वक्तव्य सुना रहे थे, अरे भैया अभी तो हमें 7 महीने हुए हैं, 1.25 साल तो आपकी जमावट थी। और क्या हाल था इस सरकार, डीजीपी की नीचे लोग नहीं सुनते थे। डीजीपी अगर कोई बात सही कह दे तो आप उसको हटाने की बात करते थे। हम ये कह रहे हैं कि डीजीपी मुखिया है, उसकी बात सबने सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि अगर किसी अफसर की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है हटा देंगे। आदरणीय नरोत्तम जी ने भी यही कहा कि उमा भारती ने जो बात कही वो सही है और उसका हम पालन करने की कोशिश करेंगे। तो डीजीपी ने अगर अपने महकमे की, कोई भी, ये पुलिस महकमा है, कोई भी महकमा है, उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर अपने यहाँ की कोई कमियों को ठीक करने के लिए बात करता है तो मुझे लगता है इसमें कोई विसंगति नहीं है। और ये तो अपन नहीं कह सकते कि हर जगह 100% फुल प्रूफ मामला है। कहीं कोई अगर कसावट में कमी है तो कसावट करना किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जवाबदारी है। देखिए, अब चाहे उमा भारती हो चाहे उमा शंकर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। उमा शंकर गुप्ता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, 2-3 दिन हो गए चिट्ठी लिखे हुए, अब तक ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी या कौन सी गंभीर बैठक हो गई जिसमें डीजीपी के साथ मिलकर बातचीत तो हो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं सीनियर अफसरान की जिम्मे है, अगर ये कोताही बरतेंगे कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए डीजीपी इसको देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि इसमें इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं है। उनकी ये व्यवस्था है और उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि अफसरों ने टाइम पर रहना चाहिए, आना चाहिए, बैठना चाहिए। ये उनने उनकी चिट्ठी में लिखा है और उसको ठीक करने के लिए कहा। और मुझे लगता है कि उस चिट्ठी का असर होगा और व्यवस्थाएं ठीक हुई होगी। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि अगर कार्यप्रणाली कोई नहीं सुधारेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर डीजीपी किसी के खिलाफ कार्रवाई प्रपोज करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता जी, आपने जिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जिक्र किया, जिसे हिंदी में सियासी हस्तक्षेप और उर्दू में सियासी दखल अंदाजी कहेंगे, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं हुई, ये उमा भारती की तरफ से ही हुई। उन्होंने ही इस पर कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही स्थिति है, मॉडल स्टेट बनना चाहिए, जरूरत ठीक है इसकी। आसिफ भाई आश्चर्य जी, इसमें क्या इंटरफेरेंस हो गया? किसी अधिकारी के अच्छे काम की तारीफ करना इंटरफेरेंस हो गया? अगर उनके काम में कोई रोक लगाता, उनके काम को गलत बताए, कोई गलत काम कर रहे हैं उसके बारे में कहे या कोई गलत काम करने के लिए कहा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। आखिर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर सही बात की तारीफ कर रहे हैं, गलत बात को कह रहे हैं तो इंटरफेरेंस नहीं होता श्रीमान जी। इंटरफेरेंस तब होता है जब कोई अधिकारी सही काम कर रहा है और उसको नहीं करने दिया तो जाए। क्या इसे सकारात्मक टिप्पणी कहें हम? मैं लौट रहा हूं गुप्ता जी इस पर आपके पास। हरीश जी आपके पास आओ। हरीश जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसमें उन्होंने कहा बहुत साहसी, बहुत ईमानदार हैं विवेक जौहरी और उनमें है हिम्मत कि वो
संभाले इन चीजों को, वो मॉडल स्टेट बनाए, इसका मतलब नजर बनाए हुए थी जो पिछले अधिकारी, पिछली नियुक्तियां थी, शायद उससे कम उमा भारती को तो कोई उम्मीद नहीं थी, अब उनको उम्मीद जागी है। आसिफ जी देखिए, इस ट्वीट के कई मायने हैं, इसको हमको 3-4 परतों में देखना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, उमा शंकर गुप्ता जी हमारे साथ बैठे पूर्व गृह मंत्री हैं और उनको पुलिस महकमे की एक एक चीज की जानकारी है, और जब दबंगी से इन्होंने मंत्रालय चलाया था पुलिस महकमा, तो अब वो बात अलग है कि कैमरे सामने पार्टी की अपनी एक मर्यादा और गाइडलाइन पे बात करेंगे, लेकिन मैं लाइन पे आता हूं। सबसे पहले परत पे अपन बात करेंगे डीजीपी की। डीजीपी का ये पहला पत्र नहीं है, डीजीपी का ये 5वां पत्र है। डीजीपी ऐसा लग रहा है कि अपने आप को असुरक्षित या कमजोर महसूस कर रहे हैं, या जो सीनियर अफसर उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पहला पत्र वो लिखते हैं कि जो भी मुझसे मिलने आए समय लेके आए, ये उनके लिए लिखते हैं जो स्पेशल डीजी उनके समकक्ष हैं, एडीजी के लिए लिखते हैं, आईजी के लिए लिखते हैं, पुलिस मुख्यालय के लिए। बात समझ में आती है। दूसरा पत्र लिखते हैं कि शुक्रवार और मंगलवार को सभी पुलिस अधिकारी मुख्यालय के फुल ड्रेस में आएंगे और शाम तक ड्रेस में रहेंगे, यहां भी बात चलती है। तीसरा पत्र लिखते हैं कि अब कोई भी अधिकारी पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं कराएगा, राजनीतिक नियुक्ति नहीं कराएगा और राजनीतिक सिफारिश नहीं करवाएगा, यहां तक कि मंत्रालय भी जाएगा तो उसकी अनुमति लेंगे, मंत्रालय में किसी वरिष्ठ अफसर मिलेंगे तो अनुमति लेके जाएंगे। ये भी बात पुलिस अफसरों को हजम हो गई। लेकिन अभी जो पत्र आया उससे पूरा पुलिस महकमे में आईपीएस वर्सेस आईपीएस हो गया, और वो पत्र ये था कि अपने ही समकक्ष, अपने साथियों पर उंगली उठाना। जबकि उन अफसरों का कहना है अगर डीजीपी को परेशानी थी तो एक बार बात करते, बोलते कौन अफसर हैं। उन्होंने गोलमोल 29 अफसर लिख दिए। 3 लोग ऐसे हैं जो मुख्यालय नहीं आते, 12 लोग ऐसे हैं जो लंच के बाद वापस ऑफिस नहीं आते, 14 लोग ऐसे हैं जो लंच में 2 घंटे नहीं आते। तो इससे पूरे पुलिस मुख्यालय की प्रतिष्ठा पे, पुलिस मुख्यालय के जो वरिष्ठ अफसर हैं, और ये वो अफसर हैं जो पैराशूट से नहीं कूदे हैं, ये अफसर सालों से जमे हुए हैं, जो प्रमोशन लेके आए हैं पुलिस मुख्यालय में। ये वो अफसर हैं जो 15 साल शिवराज सरकार में जैसे बहुत बेहतर काम किया, मतलब पुरस्कृत भी हुए हैं। और वो अफसर हैं जो आज लापरवाह या चापलूस या भ्रष्टाचार या कई तरह की जिन पे आरोप लग गए, ये वो अफसर हैं। और अब ये अभी जो उमाशंकर गुप्ता जी बोल रहे थे कि ये इंटरनल मामला है उनका, लेकिन उमा भारती जी के ट्वीट ने इंटरनल मामले को सार्वजनिक कर दिया, है, सियासत के दरवाजे खोल दिए हैं, और उसमें अब कांग्रेस अपना दरवाजा तलाश रही है। प्रियव्रत सिंह जी पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के विधायक हैं। प्रियव्रत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियव्रत सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि आप इस 1.25 साल के कार्यकाल में अधिकारियों को इतना आराम का आदी बना गए कि अब वो काम नहीं कर रहे हैं, और उसका खामियाजा डीजीपी भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है और नई सरकार भुगत रही है। देखिए, ये कहना तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो निरर्थक आरोप है। आप लोग यहाँ 15 साल सरकार में थे, 15 महीने उसके बाद कांग्रेस सरकार में आई। क्या 15 साल में हमने 15 महीने में हमने 15 साल का कल्चर बदल दिया? कल्चर आपने स्थापित किया था, हमें भी कई समस्याएं आई, हम भी उनसे जूझे, और हमने काम करना शुरू किया ही था कि यहाँ पे सरकार का परिवर्तन हो गया। तो कुल मिला के बात ये समझ में नहीं आती है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को लेकर कांग्रेस के ऊपर काहे को आरोप लगाती है। यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं अभी सत्ता परिवर्तन के बाद, जिनसे पुलिस महकमा शंकाओं के घेरे में आया है, और ये काम कांग्रेस ने नहीं किया है, ये अफसर आपस में कर रहे हैं। आज कोई अफसर डीजीपी लेवल का ही लिख रहा है कि राजनीतिक सिफारिश ना करवाए, मतलब राजनीतिक सिफारिशें होना शुरू हो गई थी, तभी उनने लिखा ऐसा। मंत्रालय जाने की परमिशन लेने की बात आई है, तो मंत्रालय जाने की अगर परमिशन लेने की बात आई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, और एक डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी को सार्वजनिक रूप से बाहर आना पड़ा, इस तरह की चिट्ठी लिखनी पड़ी। प्रियव्रत जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उमाशंकर गुप्ता जी, देखिए, विभाग तक अगर ये चीजें सीमित रह गई होती तो फिर हम मान लेते कि अंदर खाने सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक डीजीपी खुद को इतना असहाय महसूस कर रहे हैं, उनके बाद उन्हीं के लेवल के स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी, एक आध प्रमोशन का फर्क रह जाता है, आप भी जानते हैं सर, गृह मंत्री रहे हैं, उस तरह के अधिकारी अब लॉबिंग कर रहे हैं, और वो नाराज हैं अब डीजीपी से कि इस तरह की चिट्ठी आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि इतने के बाद भी ये सब अंदर की चीजें रह गई हैं, विभाग की चीजें रह गई हैं, या दरअसल इसमें अब सरकार की दखलंदाजी की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा कि ये व्यवस्था उनकी इंटरनल है, चिट्ठी सार्वजनिक होना ये भी एक
चिंता का विषय और इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं तो ये आग्रह करूंगा कि किस लेवल से इस चिट्ठी को लीक किया गया है। और आदरणीय जो बातें बताई है कि जो चिट्ठियां लिखी हैं, मुझे लगता है सब पहले से ही मैनुअल में है। पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होना चाहिए, किसी मंत्रालय में मिलने जाना है तो अनुमति लेके जाना चाहिए, ड्रेस पहनकर आना चाहिए फुल टाइम। ये कोई नई बातें नहीं है। मुझे लगता है डीजीपी साहब ने जो भी लिखा है वो पुरानी जो बातें उन्हीं को याद दिलाया है। और मैं जैसा बताया देवेक हरीश जी ने, मैं गृह मंत्री रहा हूँ और उस समय विवेक जौहरी जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे। इसके पहले और अब इसके बाद भी वो दिल्ली में बड़ी बड़े अच्छे एजेंसीज में काम कर चुके हैं। उनकी एक प्रतिष्ठा है, उनका एक नाम है। वो एक व्यवस्था को अगर कहीं चूक है, इसमें किसी को, मुझे लगता है कि किसी अधिकारी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, लॉबिंग करने की जरूरत है। अगर कहीं कोई चूक हो रही है और उसको ठीक करने की कोशिश करे। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ठीक करना चाहता है वो खुद उसका पालन कर रहा है, तभी वो ठीक करवा सकता है। तो अगर वो कहीं चूक हो रही है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, मैं इसको कहीं बुरा नहीं मानता हूँ। और ना कोई इसको ये मानता हूँ कि उन अधिकारियों में कोई अक्षमता है, नाकामी है। कहीं जो चूक नियमों की हो रही है उसको ठीक करने का आग्रह डीजीपी ने किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनका अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लौटता हूं गुप्ता जी आपके पास। प्रियव्रत सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। सियासी क्षेत्र में काम करने के नाते विरोधियों पर नजर, विरोधियों की रणनीति की परख, संभावनाएं, कयास, इन पर आपकी भी नजर रहती हैं। उमा भारती का अचानक से विवेक जौहरी की इस चिट्ठी पर लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट करना, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए इस मसले पर बारीकी से विवेक जौहरी की तारीफ करना और यह बताना कि जो वो कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश की सियासत में उमा भारती का जुड़ा हुआ ये ट्वीट, कांग्रेस इसे कहां देख रही है? कुछ एंगल, कुछ कयास आपको नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, कयास की बात इतना है, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उमा जी यहाँ से सांसद रही हैं, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश से कई बार चुनाव इलेक्ट होके गई हैं, पार्लियामेंट में गई हैं, विधानसभा में आई हैं। तो निश्चित रूप से उनकी कंसर्न है। और आज उन्हीं की सरकार में अगर वो कंसर्न है और वो किसी एक ऑफिसर को एक तरीके से, मैं तो इसको देखता हूं कि कहीं ना कहीं शायद डीजीपी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है पॉलिटिकल। और उस परिस्थिति में आज मध्य प्रदेश की पुलिस काम कर रही है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को जो अपने ही दल की सरकार के सामने अपने ही डीजीपी के बचाव में आना पड़ा, उनको अपनी बात रखनी पड़ी। तो ये एक गंभीर संकेत है मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप का। और ये हस्तक्षेप अब कहां अंदर तक गया है। और आज हमें धरातल पे भी महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से तबादले हुए हैं और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा आगे कर रही है और सियासी हस्तक्षेप पुलिस महकमे में बराबर हो रहा है और बहुत जबरदस्त स्तर पर हो रहा है। ठीक, आखिरी 30 सेकंड हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो इसका मतलब ये कि अब तक डीजीपी साहब कह रहे थे कि सियासी सिफारिश मत कराइए, लेकिन मजबूती से डीजीपी अपने इकबाल अपना बनाए रख सके, इसके लिए खुद उन्हें सियासी सिफारिश की आवश्यकता पड़ रही है क्या, या जबरन दिया जा रहा है? जी देखिए, अब ये कहा नहीं जा सकता कि सियासी सिफारिश डीजीपी ने कहलवाई या ऊपर से आया। लेकिन साफ तौर पे जैसे प्रियव्रत सिंह जी ने कहा, ये बिल्कुल साफ संकेत है कि डीजीपी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। और उमा भारती का आना और ये ट्वीट में लिखना कि नरोत्तम मिश्रा जहां बैठे हैं और चापलूस अफसर कौन है जो राजनीतिक दलों के साथ बदल रहे हैं उन्हें देखें। साथ में शिवराज जी को भी टैग किया और ये लिखा कि भैया पुलिस को, स्टेट को मॉडल बनाए कानून में। क्या अभी तक मॉडल नहीं था कानून में? मतलब अभी 15 महीने की भाजपा कांग्रेस सरकार का, इससे पहले भाजपा सरकार थी, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं वो भी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा। उन्होंने एक ट्वीट बाद में लिखा, उसमें यह भी लिखा कि वो जब मुख्यमंत्री इसमें मामले में जुड़ी हुई थी तो उन्होंने पर्सनली देखा है कि किस तरह से अच्छे काम करने वाले चापलूस लोग दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि जो डीजीपी है उनके ऊपर दबाव है, दूसरे लोग पॉलिटिकल नियुक्तियां करा रहे हैं, पॉलिटिकल दबाव बना रहे हैं। तो ये उसका वो है। तो उमा भारती भी यही कहना चाहती हैं कि मुख्यमंत्री खुद बात करें, गृह मंत्री बात करें, गृह मंत्री इस पर नजर रखे, खुद बात करें, जाएं। और उस पर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी बड़ी नेता है, हम अक्षरशः इसका पालन करेंगे। अब कितना अक्षरशः इसका पालन होता है, गुप्ता जी भी देखेंगे, प्रियव्रत जी भी देखेंगे, हरीश जी आप और हम तो खैर हैं यहाँ बैठे हैं देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रियव्रत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।